आज मैं आपके लिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसकी सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में आप बहुत से जल्दी सोल्व कर सकते हो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। सो मैं आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो एग्जाम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द मूवी क्रिटिक रोट ए स्कैटिक रिव्यू। द मूवी क्रिटिक रोट ए स्कैटिक रिव्यू। तो इसका हमें पैसिव वॉइस बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि द मूवी क्रिटिक्स रोट ए स्कैटिक रिव्यू, क्या ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस है वो किस में है, एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि रोट का यूज हुआ है, मतलब V2 का यूज हुआ है, V2 का यूज हुआ है, मतलब एक्टिव सेंटेंस में ही होगा। अगर यहाँ पर V3 होता तो वाज वर या V3 होता तो हमें पता चल जाता कि क्या होता है, पैसिव फॉर्म में होता है। लेकिन ये V2 फॉर्म, ओनली V2 है, तो किसमें है, एक्टिव फॉर्म में है। तो देखिए V2 है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि पैसिव फॉर्म में क्या होगा, वाज या वर आएगा। वाज या वर आएगा तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, तो इज होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें एलिमिनेट हो जाता है, रिव्यू विच इज स्कैटिक, तो ये भी नहीं होगा, वाज इज का यूज हुआ है इसमें भी। सी में भी इज का यूज हुआ है, ए रिव्यू विच इज स्कैटिक, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर डी होगा। मात्र हमें देखने मात्र से पता चल गया कि वाज वर इसके अंदर यूज होगा। रोट V2 है तो इसके अंदर पैसिव फॉर्म में वाज या वर आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पेंटर पेंटेड द इंटायर बंगलो। द पेंटर पेंटेड द इंटायर बंगलो। हमें पता करना है कि इसमें ए आंसर होगा, बी होगा, सी होगा या डी आंसर होगा। तो देखिए द पेंटर, पेंटेड का यूज हुआ है, मतलब V2 का इसके अंदर यूज हुआ है, तो वापस क्या होगा, ये पास्ट सेंटेंस के अंदर है, तो पास्ट का सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट का हमें पता है कि इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वाज वर आएगा। तो देखते हैं किस किस में वाज वर है। ए में नहीं होगा, ए आंसर एलिमिनेट हो जाता है, बी इसका आंसर हो सकता है, सी हो सकता है, और डी इसका आंसर नहीं होगा। तो मतलब बी या सी में से इसका कोई आंसर होगा। तो देखिए आगे देखते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वह द इंटायर बंगलो, इसका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो द इंटायर बंगलो क्या है, सिंगल है, तो वाज का यूज करेंगे, द इंटायर बंगलो वाज। तो देखते हैं, इंटायर बंगलो वाज सी में है, द पेंटिंग ऑफ द इंटायर बंगलो वाज, तो ये बी नहीं होगा, इसका आंसर गलत होगा। सब्जेक्ट क्या है, द इंटायर बंगलो है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हमें देखने मात्र से पता चल गया कि क्या इसका आंसर सी होगा। तो देखिए इसको पूरा देखते हैं। तो देखिए द इंटायर बंगलो वाज, उसके बाद हमें पता है V3 आएगा तो पेंटेड हो जाएगा। उसके बाद बाई आएगा, हमें पता है बाई। उसके बाद क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, तो बाय दी पेंटर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, राम वाज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। राम वाज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। तो हमें इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, कैसे बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, राम वाज सिंगिंग है, मीन्स कौन से टेंस का यूज हुआ है इसमें, पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज हुआ है। पास्ट कंटिन्यू टेंस को अगर पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हमें पता है फ्रेंड, वाज के बाद बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग। तो देखिए किस किस में बीइंग का यूज हुआ है, ए में हुआ है तो ये हो सकता है, बी में नहीं हुआ है तो बी तो इसका आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं हुआ, सी में बीइंग का यूज नहीं हुआ है, और डी में बीइंग का यूज नहीं हुआ है। तो मतलब देखने मात्र से पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा, ए होगा। तो चलिए इसको पूरा देखते हैं। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, राम वाज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज बीइंग, उसके बाद V3 आएगा तो संग आ जाएगा, संग बाई राम फॉर हिज मदर, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। देखिए देखने मात्र से हमें पता चल गया है कि इसका आंसर ए होगा। कितना आसान है इनको सोल्व करना। ये SSC सीजीएल 2017 के अंदर आया हुआ है, प्री के अंदर। तो फ्रेंड्स अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द फायर डिस्ट्रॉयड द होल नेबरहुड। द फायर डिस्ट्रॉयड द होल नेबरहुड। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा इसका आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, V2 का यूज हुआ है, V2 का यूज हुआ है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाज या वर होगा। तो
किस किस में वाज वर है हम देखते हैं। ए में नहीं है तो ए आंसर नहीं होगा, बी हो सकता है, बी में है, सी में है तो सी हो सकता है, डी भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इज यूज हुआ है। तो बी और सी में से कोई एक इसका आंसर होगा। तो इन दोनों में से कौन सा होगा जानने के लिए इसको आगे सोल्व करते हैं। द फायर डिस्ट्रॉय द वोल नेबरहुड, तो वोल नेबरहुड क्या सब्जेक्ट होगा, तो द वोल नेबरहुड बी और सी दोनों में सब्जेक्ट है, तो यहां तक तो दोनों सही है। आगे देखिए वाज के बाद V3 यूज होगा, तो बी में V3 यूज हुआ है, सी के अंदर वाज के बाद बीइंग यूज हुआ है, तो बीइंग यूज नहीं होगा क्योंकि टेंस हमें पता है कि सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस को पैसिव वॉइस में हमेशा वाज वर या V3 आता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए देखने मात्र से पता चलेगा कि आंसर बी होगा। बीइंग कब लगता है वाज वर के बाद, अगर इसमें सेंटेंस ऐसे होता द फायर वाज डिस्ट्रॉय द वोल नेबरहुड, अगर वाज होता है इसमें तो बीइंग लगता, क्योंकि वो क्यों पास्ट कंटिन्यू टेंस में हो जाता है उस टाइम पे वो, तो इसका आंसर बी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द मेड वैक्यूम्स एंड डस्ट द हाउस एवरी डे, द मेड वैक्यूम्स एंड डस्ट द हाउस एवरी डे। देखिए इसमें तो द मेड सब्जेक्ट है, वैक्यूम्स एंड डस्ट क्या है, वर्ब्स है, और द हाउस एवरी डे ऑब्जेक्ट हो गया। तो वैक्यूम्स एंड डस्ट से हमें पता चल गया कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इज, आर या एम में से किसी एक का यूज करेंगे। तो देखते हैं किस किस में इज, एम या आर का यूज हुआ है। तो ए में हुआ है, बी में नहीं हुआ है कि बी में वर का यूज हुआ, तो इसका आंसर बी तो होगा नहीं। सी में भी हुआ है इज का यूज, और डी में वाज का यूज हुआ, तो डी भी इसका आंसर नहीं होगा। यानी ए या सी में से कोई इसका एक आंसर होगा। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसका सब्जेक्ट होगा एवरी डे द हाउस, तो एवरी डे द हाउस, तो इससे पता चल गया कि इसका आंसर ए ही होगा। तो देखिए देखने मात्र से पता चल गया कि इसका आंसर ए होगा। तो इसको पूरा सोल्व करते हैं। एवरी डे द हाउस इज, आगे V3 आएगा, वैक्यूम्ड एंड डस्टेड, क्योंकि दोनों वैक्यूम एंड डस्टेड दोनों क्या है, वर्ब्स हैं, तो दोनों ही V3 फॉर्म में होंगे, वैक्यूम्ड एंड डस्टेड बाय द मेड। तो ए 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए कितना आसान है ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना। ये SSC CGL 2017 के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है।